श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसका बहुत महत्व है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात वास करते थे और यहाँ दर्शन करने से चंद्र दोष दूर होता है, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पापों का नाश भी होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में स्थित है। इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व यह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान हैं और यह एक शक्तिपीठ भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय गणेश जी के विवाह के बाद क्रोधित होकर क्रोच पर्वत श्री शैलम पर चले गए थे। शिव पार्वती उन्हें मनाने के वहां पहुंचे और कार्तिकेय के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास किया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। महाकालेश्वर का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों की दृष्टियों से बहुत अधिक है। यहाँ पे भगवान शिव को समय के रक्षक या काल भैरव के रूप में भी जाना जाता है। महाकालेश्वर की पूजा अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी की जाती है। उज्जैन शहर जहाँ महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, यह आध्यात्मिक शहर माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है जिसका आकार ओम के समान है। ओमकारेश्वर का शाब्दिक अर्थ है ओकार का स्वामी या ओम के आकार वाला। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव की पूजा करते हैं और भक्तों का आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई कथाएं और मान्यता है, जैसे कि राजा माधवता द्वारा यहाँ भगवान शिव की तपस्या करना और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट होना। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत ही धार्मिक महत्व है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे मोक्ष द्वार माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ को मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से सभी पापों में मुक्ति मिलती है। केदारनाथ की यात्रा जीवन के दुखों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह मंदिर सह्याद्री पहाड़ियों में 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली में निर्मित और इसके आसपास दुर्लभ पौधे और जानवर की प्रजातियां पाई जाती है। भीमा नदी जो इस मंदिर के पास से बहती है वो उद्गम भी है और यहीं से माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और इसे विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। मान्यता यह है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और यह मंदिर भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। मान्यता है कि जो भक्त इस मंदिर के दर्शन करते हैं और गंगा स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में से यह एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही खास है और इसे काले पत्थरों से बनाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर शिवलिंग 3 मुखों वाला है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या के कारण यह गोदावरी नदी इस स्थान पर प्रकट हुई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कालस्पर दोष, त्रिपंडी, नारायण, नागल बलि और जैसी पूजाओं को किया जाता है। भक्तों को इन दोषों से मुक्ति मिलती है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी से तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। बैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, यह झारखंड के देवघर में स्थित है। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह बैद्यनाथ बाबा बैद्य धाम की कामना लिंग है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ 21 अन्य मंदिर भी है। सावन के महीने में यहाँ भव्य श्रावणी मेला लगता है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और यहाँ हर साल लाखों लोग दर्शन करने भी आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और उनके भक्तों से सुप्रिया से जुड़ी है, जिन्हें राक्षस दारुक ने बंदी बना लिया था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक भक्त सुप्रिया को राक्षस दारुक ने बंदी बना लिया था, लेकिन सुप्रिया की भगवान शिव की भक्ति के कारण शिव के दारू को पराजित किया और सुप्रिया को मुक्त कराया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और रोगों से छुटकारा मिलता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। ये रामेश्वर मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और घुष्मा नामक भक्ति का प्रतीक है। मंदिर का नाम भगवान शिव की भक्त घुष्मा के नाम पर रखा है, जिन्होंने भगवान शिव की 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और उन्हें तालाब से विसर्जित किया। भगवान शिव ने घुष्मा की भक्ति से